बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन एमबीबीएस फॉर एंड टेस्ट चैनल्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एचएससी यूएसएट टेस्ट ने जो कि 3 दिसंबर 2023 को जो टेस्ट हुआ था अभी 2 दिन पहले, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। और आज के वीडियो में हम पार्ट 1 को डिस्कस कर लेंगे फ्रॉम केमिस्ट्री। और आज के वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 1 स्टडी कर लेंगे केमिस्ट्री पोर्शन में, इस तरह फिर बायोलॉजी, फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इस तरह वर्बल, और लास्ट में हम फिजिक्स को भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियोस को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। इस तरह मैंने लास्ट ईयर वाला जो टेस्ट डिस्कस किया था वहाँ पे भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि एमसीक्यूज डिस्कशन से मेरा मकसद ये होता है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि एमसीक्यूज को किस तरीके से सोल्व कर लेना है। इसका की ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ व्हाट्सएप के ग्रुप में भी, और इस तरह फेसबुक की पेज से भी, मिशन एमबीबीएस। लेकिन यहाँ पे मकसद सिर्फ यही होता है जो आने वाला ईयर में यानी कोई स्टूडेंट टेस्ट देता है तो किस तरीके से वो एमसीक्यू सोल्व कर ले और कौन से चैप्टर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फॉर यूएसएट, फॉर एचईसी यूएसएट टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 फ्रॉम केमिस्ट्री पोर्शन। अब देख ले एमसीक्यूज नंबर 1 में हमारे पास क्या गिवन है। अगर एमसीक्यूज को देखा जाए बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, लेकिन ये एमसीक्यूज उठाया कहाँ से? या तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या आप लोगों ने जाना है 9th केमिस्ट्री पे, ठीक है। अब चूंकि अगर इस एमसीक्यूज को देखा जाए ज़्यादातर स्टूडेंट की जहन में ये एमसीक्यूज टफ होगा। इसका रीज़न क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, इसका रीज़न क्या है। तो चलिए आप लोगों ने किस तरीके से सोल्व कर लेना है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव डैश कलर बेसिक सोल्यूशन। अब मिथाइल ऑरेंज की बात हो रही है, अगर हम बेसिक सोल्यूशन में इसको रख दे तो हमें कौन सा कलर देंगे एडजस्टमेंट। सबसे पहले आप लोगों ने एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अगर हम इसको बेस यानी बेसिक सोल्यूशन, बेसिक और इस तरह एसिडिक। अब चूंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन। अगर बेसिक सोल्यूशन के अंदर तो हमें कौन सा रिजल्ट देगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम मिथाइल ऑरेंज को बेसिक सोल्यूशन में रख देंगे तो वो हमें येलो कलर देगा। कौन सा कलर? येलो। और अगर इस तरह हम एसिडिक कंडीशन में इसको रख दें तो फिर हमें कौन सा कलर देगा? रेड कलर, ठीक है। ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है, मे बी नेक्स्ट टाइम ये एमसीक्यूज पूछा जाए। क्योंकि ये तो हमारे पास एक कंसेप्ट के बेस पे आप लोगों ने सोल्व किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये एमसीक्यूज नहीं आता है, लेट्स सपोज, तो फिर आप लोगों ने किस तरीके से सोल्व कर लेना है। डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे देखा जाए हमारे पास क्या गिवन है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को आइडिया नहीं कि हमारे पास इसके जो करेक्ट आंसर है वो है येलो, तो फिर किस तरीके से सोल्व करेंगे। अब देख ले ऑप्शन में हमारे पास क्या गिवन है, एक ब्लू है, एक ऑरेंज है, एक रेड है, एक येलो है। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे बेसिक्स की बात हो रही है, ठीक है, हमारे पास दो किस्म की कंडीशन होता है, एक एसिडिक होता है, एक बेसिक। जिसका पीएच 7 से बिलो होता है वो एसिडिक कंडीशन में आता है, ठीक है। और जिसका 7 से ऊपर होता है यानी 14 तक वो बेसिक में आता है डियर। और जो दरमियान में होता है यानी 7 वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। यानी 14 पर आता है 7 और इस तरह पर आता है 1 या 0, ठीक है, या 0 से 7। तो इसके दरमियान जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, एसिडिक। और इससे ऊपर यानी 7 से ऊपर और 14 के दरमियान वो क्या होता है, बेसिक। और दरमियान में ये 7 न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूट्रल कंडीशन होता है। अब देख ले फॉर एग्जांपल आपकी चॉइस का पता नहीं कि कौन सा करेक्ट होगा। अगर आप मिथाइल ऑरेंज को क्या बेसिक कंडीशन में रख दे तो आप इमेजिनेशन कर दे, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके साथ दोनों कंपैरिजन में पॉसिबल नहीं है। अब देख ले ऑरेंज और ऑरेंज ये भी पॉसिबल नहीं है। आप लोगों के साथ दो ऑप्शन रहते हैं, एक रेड एक येलो। अब कंपटीशन इन दोनों में है तो आप लोगों ने फिर किसको गैस कर लेना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑरेंज कलर, ठीक है, बेसिक कंडीशन में रख दे तो रेड तो पॉसिबल नहीं। क्यों? आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि रेड और ऑरेंज के दरमियान जो कलर की डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको रेड देगा। तो फिर आप लोगों ने ये ऑप्शन को भी क्या कर लेना, स्किप कर लेना। अब चूंकि आपके साथ येलो ही रह गया तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, येलो। फॉर एग्जाम्पल ये उन स्टूडेंट्स के लिए था जिसको एमसीक्यूज का आइडिया नहीं होता है कि कौन सा मैंने करेक्ट कर लेना है।
हाँ, अगर आपको एस्थेटिक का पता है, बेसिक का पता है और इस तरह कलर्स वगैरह का पता है, तो फिर आप लोगों ने डायरेक्टली करेक्ट ऑप्शन पे जाना है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे वो कलर भी शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों ने ये भी याद कर लेना है, ठीक है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट टाइम वो भी पूछ सकता है। और यहाँ पे आप लोगों को मैंने एस्थेटिक और बेसिक का भी आइडिया दिया कि आप लोगों ने एस्थेटिक और बेसिक को किस तरीके से याद कर लेना है। तो ये था एमसीक्यूज नंबर 1 से डिटेल कंसेप्ट, और इस तरह ही आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। फिर आप लोगों के जिसमें जो करेक्ट की परसेंटेज है वो इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट के, वो डायरेक्ट तुक्के वगैरह पे लगाते हैं। तो चलिए में क्या गिवन है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। अब डिस्कशन अगर देखा जाए एमसीक्यूज के अंदर मिक्सिंग का वर्ड आए, तो आप लोगों ने इसको क्या कर लेना है, सर्कल कर लेना है। ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट शेप एंड एनर्जी to make molecular orbital of same shape and energy as term as dash. Option number A crystallization, option number C hybridization, option molecularization and option number D sublimation. तो दोस्तों यहाँ पे मिक्सिंग की बात हो रही है, ठीक है। जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग कर लेते हैं तो हमारे पास उसके लिए कौन सा टर्म यूज है, सिंपल डिफिनेशन है हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा जब हम इसकी क्या कर लेते हैं, मिक्सिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो टर्म यूज होता है वो है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन सिंपल डिफिनेशन है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन में हम फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है मॉलिक्यूलराइजेशन, मॉलिक्यूलराइजेशन में मॉलिक्यूल की कन्वर्जन कर लेता है, ठीक है, सिंपल। और लास्ट वन हमारे पास क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के लिए आप लोगों ने एक माइंड मैप याद कर लेना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस टॉपिक से एमसीक्यू ज्यादातर आते हैं, ये जो हेड टेस्ट होते हैं या इस तरह एचईसी वगैरह नॉर्मल टेस्ट होते हैं, इसमें से इन टॉपिक से ज्यादातर एमसीक्यू आता है, यानी सब्लिमेशन। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, क्लाउड है, ठीक है। क्या है, क्लाउड, बादल, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास वाटर है, ठीक है, वाटर की बूंद है, ये क्या है, वाटर। और इस साइड पे हमारे पास सॉलिड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सॉलिड। और ये हमारे पास केस में आता है, ठीक है। वाटर हमारे पास लिक्विड, ठीक है, ये आप लोगों ने याद कर ले, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने कुछ कंडीशन याद कर लेना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आप लोगों को ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता हूँ किस तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर ये वाटर कन्वर्ट हो जाए बादल में, क्लाउड में, तो फिर हमारे पास इसके लिए कौन सा टर्म यूज होता है, दोस्तों हमारे पास जो टर्म यूज होता है वो है एवापोरेशन, एवापोरेशन, ठीक है। एक एमसीक्यूज तो ये हो गया। दूसरा, जब हम गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर ले, ठीक है, गैस को सॉलिड में, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर ले, ठीक है, इसके लिए हमारे पास कौन सा टर्म यूज हो सकता है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, डी सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। अच्छा, नेक्स्ट वन, जब हम लिक्विड को वाटर सॉलिड में कन्वर्ट कर ले, ठीक है, लिक्विड वाटर को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, तो इसके लिए जो टर्म यूज होता है वो है फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीजिंग। 3 एमसीक्यूज तो ये हो गए। अब एवापोरेशन प्रोसेस को अगर हम अपोजिट कर ले, मींस कि जब हम गैस को वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर ले, क्या मतलब, फॉर एग्जांपल कोई गैस वाटर यहां से एवापोरेट हो गया बादल की फॉर्म में, ठीक है, क्लाउड की फॉर्म में, तो क्लाउड से हमारे पास क्या आता है, बारिश, ठीक है। तो बारिश हमारे पास जब वापस, ठीक है, वाटर की फॉर्म में आ जाए यानी क्लाउड से, तो इसके लिए हमारे पास जो टर्म यूज होता है वो क्या है, हमारे पास कंडेंसेशन, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोगों ने याद कर। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे डीसब्लिमेशन हो गया। डीसब्लिमेशन जब हमने गैस को सॉलिड में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल इस सॉलिड को मैंने वापस कन्वर्ट कर लेना है गैस में, तो इसके लिए जो टर्म यूज होता है केमिस्ट्री के अंदर, तो वो डिस्कशन हमारे पास क्या है, सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। और एक हमारे पास होता है जब हम सॉलिड को वापस कन्वर्ट कर ले वाटर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने वाटर को फ्रीज कर दिया फ्रिज के अंदर, और फिर थोड़ी बाद आपने फ्रिज से वो वाटर निकाल दे, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे दोबारा वाटर में, ठीक है। तो इसके लिए जो टर्म यूज होता है वो मेल्टिंग यूज होता है, ठीक है।
तो ये कुछ एमसीक्यूज है जो आप लोगों ने याद कर लेना है। और अक्सर जो एचएससी लाइक टेस्ट होते हैं या यूएसए टेस्ट होते हैं, इसके अंदर ये सिंपल एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। तो ये माइंड मैप आप लोगों ने जहन में याद कर लेना है। वाटर को कन्वर्ट कर लेना क्लाउड में, गैस को वापस फिर सॉलिड में, इस तरह सॉलिड वाटर में, फिर इस तरह गैस वाटर में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, और इस तरह सोलर लिक्विड फॉर्म में। तो ये कन्वर्जन आप लोगों ने याद कर लेना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एमसीक्यूज नंबर 2 से जितना भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों की समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने इस तरह आसान सी कॉन्सेप्ट को जहन में याद कर लेना है। अच्छा, नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की बात हो रही है डियर स्टूडेंट। अगर देखा जाए ये एमसीक्यूज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, ठीक है। अब मैं ये इस तरीके से सोल्व करूंगा जिसको ये आइडिया नहीं कि हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अब ऑप्शन क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को आप लोग किस तरीके से ढूंढेंगे। ऑप्शन नंबर ए को देख ले, हमारे पास 2 साइनाइड है, ठीक है, 2 साइनाइड सिल्वर के साथ 2 साइनाइड है, ठीक है, Cn फिर इस तरह Cn और इसके ऊपर प्लस चार्ज है। अब ऑप्शन नंबर बी को देख ले, NH3 यानी Ag के साथ 2 NH3 है, अमोनिया है, ठीक है, NH3 और प्लस चार्ज। अब ऑप्शन नंबर सी पे चले जाए, ठीक है, हमारे पास क्या है, प्लाटिनियम है, ठीक है, प्लाटिनियम के साथ क्या है, 4 NH3 है, यानी एक साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे NH3, इस तरह NH3 फिर NH3 फिर NH3 और इस तरह। अगर आप लोग डी ऑप्शन पे चले जाए, ठीक है, डी भी हमारे पास इस तरह आता है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके साथ Cn इस तरह पेर Cn और इस तरह पेर Cn यानी 4 और इसके ऊपर हमारे पास क्या चार्ज है, +2, इस तरह इसके साइड पे हमारे पास क्या है, +2। अब देख लें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल इस फॉर्म में है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इसके लिए, इसमें फॉर एग्जाम्पल सिल्वर हो सेंटर में, ठीक है, Ag, और इस साइड पे हमारे पास क्या है, साइनाइड Cn और इस साइड पे, तो मैं किस फॉर्म में हो गया, लीनियर, ठीक है, यानी 180, ठीक है, इसके अंदर जो एंगल होगा वो क्या होगा, 180। अब दूसरे में चेक कर ले, सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस साइड पे हमारे पास क्या है, एमोनिया, ठीक है, एमोनिया, तो ये भी लीनियर फॉर्म में है। तो इस मीन के हमारे पास ये 2 ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, आप लोगों ने इस तरीके से स्केप कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी पे चला जाए, हमारे पास क्या है, प्लाटिनियम है, इस साइड पे एक NH3 है, इस साइड पे है, ठीक है, दूसरा इस साइड पे है, तीसरा, और ऊपर फॉर एग्जांपल मेरा हेड ये 4 क्या है, NH3 है। तो मेरा स्ट्रक्चर क्या बन गया, स्क्वायर, ठीक है। किस तरीके से आप लोग चेक कर ले, फॉर एग्जांपल इस तरीके से हमारे पास क्या बनता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो इस मीन के हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर डी को देख ले, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हमारे पास इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या आता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। तो ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है। नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह एमसीक्यूज पूछ जाए कि हमारे पास इसका स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, इस तरह इसके लिए कौन सा शेप, इस तरह इसके लिए, तो फिर आप लोगों ने वो भी क्या कर लेना है, करेक्ट कर लेना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था एमसीक्यूज नंबर 3 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों ने याद कर लेना है। नंबर 4, systemic error is caused by the defect and dash. Option number A, analytical method. Option number B, personal experience. Option number C, repetition of same experiment. Option number D, unknown reason. अगर इस एमसीक्यूज को देखा जाए थोड़ा बहुत टफ है एज कम्पेयर टू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एमसीक्यूज। तो फिर आप लोगों ने किस तरीके से सोल्व कर लेना, अब देख ले, अब ऑप्शन को देख ले, आप लोगों ने डिलीट वाला तरीका अप्लाई कर लेना है। किस तरीके से, एमसीक्यूज को, तो एक को देख ले, एनालिटिकल मेथड। अब जिस इस चॉइस को छोड़ ले, और अगर देखा जाए ये एमसीक्यू ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एनालिटिकल मेथड के लिए जितनी भी एमसीक्यूज थे। ऑप्शन नंबर बी को देखो, पर्सनल एक्सपीरियंस। अब देखो ये सिस्टेमिक और पर्सनल दोनों में बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है, सिस्टम एक अलग चीज होता है, पर्सनल एक अलग चीज होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर सी को देख लीजिए स्टूडेंट, रिपीटिशन ऑफ सेम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है लैब में, तो वो आप रिपीट नहीं कर सकते, अगर कोई मिस्टेक हो गए तो आप उसमें चेंजेस कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कि ये ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए को देख ले, अननोन रीजन। ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इन दोनों में, अननोन रीजन थोड़ा बहुत पॉसिबल है,
लेकिन जिस अब चले जाए एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वहां पे हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, ठीक है। तो अगर इस लिहाज से इस एमसीक्यूज को देखा जाए तो हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास डी बी एन करेक्ट होगा। अगर इस तरह एमसीक्यूज आ जाए और आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं, थोड़ा बहुत एक वर्ड्स के बारे में है, तो फिर आप लोगों ने चॉइस को डिलीट करके क्या कर लेना है, अप्लाई कर लेना है एमसीक्यूज पे, और इंशाल्लाह आपको 90 या 100% रिजल्ट भी मिल सकता है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ। नंबर 5, when alkane are treated with chlorine or bromine and the presence of dash alkyl halide are formed। बहुत सिंपल एमसीक्यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया हुआ। अब दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए अल्केन की बात हो रही है, और अल्केन की रिएक्शन हमारे पास फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, ज्यादातर। अब देख लीजिए दोस्तों, हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन की मौजूदगी में जब हमारे पास अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होता है, तो इस दौरान हमारे पास कंडीशन कौन सी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत कंसेप्ट शेयर कर रहा हूँ, फिर आप लोगों ने चॉइस पे जाना है कि आप लोगों के साथ कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। वैसे तो आप लोगों को आइडिया होगा, बहुत सिंपल एमसीक्यू है, लेकिन यहाँ आप लोगों ने एक कंडीशन भी याद कर लेना है, ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन। हमारे पास कंडीशन, ठीक है, कंडीशन, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इफेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास डायरेक्ट सनलाइट, डी से मीन डायरेक्ट, एस से मीन सनलाइट, ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट हो, तो फिर हमारे पास इफेक्ट क्या होगा। बेस्ड ऑन आप लोगों ने याद रखना है, इनिशिएट रेडिकल रिएक्शन, RXN मीन रिएक्शन, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इनिशिएट रेडिकल रिएक्शन। अब क्या है ए ऑप्शन में, डिफ्यूज्ड लाइट, ठीक है, डी यानी स्मॉल से लिख लेता हूं, और लाइट या सनलाइट। तो इसके लिए हमारे पास इफेक्ट क्या होगा, ये प्रमोट कर लेता है रिएक्टेंट को, ठीक है, या रिएक्शन को, प्रमोट रिएक्शन, बट नॉट इफेक्ट डायरेक्ट सनलाइट। डी मीन डायरेक्ट, एस मीन सनलाइट, ठीक है। ये प्रमोट कर लेता है रिएक्शन को, बट नॉट इफेक्ट द डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है। अब थर्ड में हमारे पास क्या है, जब हमारे पास हाई प्रेशर होता है, H मीन हाई, P मीन प्रेशर, तो हमारे पास क्या इफेक्ट होगा, जिसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होता है, एनर्जी, ठीक है, रिएक्टेंट को उसको क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है रिएक्टेंट। और जब हमारे पास हाई टेम्परेचर होता है, H मीन हाई, T मीन टेम्परेचर, तो फिर हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो उसको क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। तो ये चार कंडीशन आप लोगों ने याद कर लेना है अल्केन पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल हमारे पास जब कंडीशन डायरेक्ट सनलाइट हो, तो डायरेक्ट सनलाइट के मौजूदगी में हमारे पास क्या होता है, इफेक्ट इनिशिएट द रेडिकल रिएक्शन, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, डिफ्यूज लाइट या डिफ्यूज सनलाइट, तो इसके इफेक्ट हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन को ये क्या कर लेता है, प्रोमोट कर लेता है, बट नॉट इफेक्ट द डायरेक्ट सनलाइट, जिस तरह डायरेक्ट सनलाइट से इफेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी, हाई प्रेशर कंडीशन जब हमारे पास होता है, तो फिर क्या होता है, जो रिएक्टेंट की एनर्जी होता है उसको क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है, जब हमारे पास प्रेशर की कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो। इस तरह अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर किस चीज में हेल्प देता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है, और इस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन होता है, तो ये टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। अब दोस्तों ये था हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आप लोग चेक कर ले कि हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देख लीजिए, अल्केन आर ट्रीटेड विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ डैश अल्काइल हैलाइड और फॉर्म। अब अल्केन की बात हो रही है, तो अल्केन के लिए हमारे पास जो रेडिकल रिएक्शन होता है ज्यादातर अल्केन के अंदर, तो इसके लिए हमारे पास डीएस, और डीएस से मैंने क्या शो किया, डायरेक्ट सनलाइट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डायरेक्ट सनलाइट, ठीक। ज्यादातर स्टूडेंट में हमारे पास यह ऑप्शन होगा डिफ्यूज सनलाइट। तो डिफ्यूज लाइट में हमारे पास क्या होता है, जो रिएक्शन होता है वो प्रमोट होता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे फॉर्मेशन वगैरह की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा सोर्स यूज होगा, इफेक्ट डायरेक्ट सनलाइट। तो ये था एमसीक्यूज नंबर 5 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। एमसीक्यूज नंबर 6, हु डिस्कवर्ड द पॉजिटिव रे प्रोटॉन। बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, रट्टा टाइप एमसीक्यूज, आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में। पॉजिटिव रे या प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, तो जिसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गोल्डस्टीन,
ये आप लोगों ने याद कर लेना है। इस तरह अगर हम चैडविक की बात करें तो चैडविक ने हमारे पास क्या डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन 1932, ठीक है। और इस तरह अगर हम जे जे थॉमसन की बात करें तो याद रखो, ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है, जे जे थॉमसन, ठीक है। थॉमसन इसने क्या डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन। और इस तरह अगर हम बात करें कैथोड रे, ठीक है, ये किसने कहा था, जे जे थॉमसन। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंफॉर्मेशन भी आप लोगों ने याद कर लेना है। हेनरिच गेसलर ने क्या किया था, इसने फिजिक्स और वैक्यूम रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसने स्टडी किया था। किस साइंटिस्ट ने, हेनरिच ने। तो ये था एमसीक्यूज नंबर 6 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ। The dash state is the one in which the molecules are widely separated from one another but having negligible volume is called dash। तो हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, स्टेट ऑफ मैटर से। बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बालून है और मैंने गैस से फिल कर दिया, ठीक है, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल की सेपरेशन होगी वो वाइडली होंगी, ठीक है, और जो वॉल्यूम भी होगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी को देख ले, लिक्विड। अब लिक्विड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, ठीक है, इसने तो पानी का वॉल्यूम तो वही होगा लेकिन उसने क्या कर दिया, शेप चेंज कर दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये पानी मैंने ज़मीन के सरफर पे डाल दे तो उसने शेप को चेंज कर दिया, या मैंने फॉर एग्जांपल किसी और बर्तन में डाले तो इसने अपना शेप चेंज कर दिया। तो लिक्विड का मतलब क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, इसका शेप डेफिनेट नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी को देख ले, प्लाज्मा हमारे पास 4 स्टेट ऑफ मैटर होता है। और अगर हम सॉलिड की बात करें, लेट्स सपोज इसके अंदर मैंने पानी डाल दिए और पानी मैंने फ्रिज के अंदर रख दिए तो इसने क्या कर दिया, सॉलिड के फॉर्म में चले गए। अब वो सॉलिड हमारे पास अगर मैं इससे बाहर निकालूं तो ठीक है, तो वही वाला शक्ल इख्तियार करेंगे। इस मीन कि डेफिनेट वॉल्यूम भी हो सकता है और डेफिनेट शेप भी हो सकता है सॉलिड के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए होगा। मे बी नेक्स्ट टाइम लिक्विड के बारे में, प्लाज्मा या सॉलिड के बारे में अगर पूछ गए तो सिंपल डिफिनेशन आप लोगों ने याद कर लेना है कि सॉलिड क्या चीज़ है, लिक्विड, और इस तरह प्लाज्मा हमारा क्या चीज़ है। तो ये था एमसीक्यूज नंबर 7 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल डिक्रीज डाउन टू द ग्रुप मेनली ड्यू टू डैश डाउन द ग्रुप। सैंपल एमसीक्यूज आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। और आयनाइजेशन एनर्जी ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। अब अगर देखा जाए हमारे पास दो किस्म आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और इसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ फैक्टर की फॉर्म में शेयर कर रहा हूँ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप लोगों ने याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चूँकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर लूँ, लेकिन आप लोगों ने ये भी याद कर लेना है। अब चूँकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, फर्स्ट आयनाइजेशन की बात हो रही है, अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल डिक्रीज डाउन टू द ग्रुप, ठीक है, ग्रुप की बात हो रही है टॉप टू बॉटम, तो हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, या एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। तो डिस में हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज। जब हम टॉप टू डाउन आता है तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है डाउन टू द ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल किस तरह के साथ, ये हमारे पास क्या, ए मीन आयनाइजेशन एनर्जी, I mean ionization, E mean energy is inversely proportional to atomic size, ठीक है। अगर हमारे पास एटॉमिक साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने याद कर लेना है। और इसके रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ यहाँ पेज पे या स्क्रीन पे एक पेज शेयर करूँ, यह भी आप लोगों ने याद कर लेना है। एमसीक्यूज नंबर 9 में हमारे पास क्या गया है, ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे वो एमसीक्यू शेयर करो, आप लोगों ने यहाँ से स्टडी कर लेना है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 7 में हमारे पास क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, कौन सा हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होगा। ऑप्शन नंबर ए, बर्निंग ऑफ कोयल इन आयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन to for carbon dioxide, and option number C, reaction of hydrogen and iodine to form hydrogen iodide, and option number D, reaction of methane with oxygen to form carbon dioxide and water। तो बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। जब हम रिएक्शन कर लेते हैं किस चीज की, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन की, ठीक है, तो हमें ये क्या देता है,
2HI, ठीक है। तो ये किसका रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। इसके अलावा अगर आप लोगों ने और इन्फॉर्मेशन याद कर लेना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, इसके अंदर कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ट्रिक्स के जरिए आप लोग ये भी याद कर सकते हो फॉर नेक्स्ट टाइम्स के लिए। अच्छा, MCQs नंबर 10, Which of the following is the best application of Kc value of reaction? करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सिंपल MCQ से किसी के बारे में एप्लीकेशन चैप्टर से है हमारे पास। किसी का जो एप्लीकेशन है इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा यूज टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यानी ये हमें रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है डायरेक्शन के बारे में, ठीक है, कि फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड। या नंबर लास्ट 11, which one of the following principle rule state that for any given atom the electron are failed to the orbit of lowest energy and sequence 2 electron in each orbit? बहुत सिंपल MCQs है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अगर हमारे पास एक एटम की शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद को क्या कर ले, चार्टर प्रिंसिपल है या पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, तो सिंपल हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए यानी अफवा प्रिंसिपल, ठीक है। बाकी जो हमारे पास है वो इनकरेक्ट है। ली चार्टर प्रिंसिपल तो पॉसिबल नहीं, इस तरह पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी नहीं, और हैंड रूल भी हमें किस। ये था आज की MCQs का डिस्कशन फ्रॉम केमिस्ट्री पोर्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इस तरह फिर फिजिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री को भी हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पे डिस्कशन से मेरा मकसद भी ये होता है कि आप लोगों को आइडिया भी हो जाए करेक्ट ऑप्शन का, साथ में जो इन्फॉर्मेशन बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने नेक्स्ट ईयर पे दोबारा से रीअपियर होना है, ठीक है, लेट्स सपोज अगर किसी स्टूडेंट का इस साल नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अगर फिर भी हो गया तो आप लोगों ने क्या डिसहार्ट नहीं होना है, ठीक है, दोबारा से अपनी कोशिश जारी रख लेना है। और ये जो MCQs की डिस्कशन है, ठीक है, इसकी जो कंसेप्ट बनता है या ट्रिक्स वगैरह, ये आप लोगों ने क्या करना है, लिख के याद कर लेना है, ठीक है। इस तरह कि यहाँ पे आप लोग सिर्फ वीडियो देख ले और बाकी कुछ चीज़ याद ना करें, फिर कोई फ़ायदा आप लोगों को नहीं देगा। ईच एंड एवरी MCQs के कंसेप्ट को आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है और साथ साथ में थोड़ा बहुत अपने कॉपी पे लिखना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।